में कोरोना के मामलों में गुज़िश्ता कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी आई है। दिल्ली में पहली बार कल के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटों में 427 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ मुतासिरीन की तादाद 4,549 तक पहुंच गई है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज से दिल्ली में कुछ रियायत देने का ऐलान किया है। दिल्ली में तमाम सरकारी दफातर आज से खुल रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि मिश्रा का दिल्ली से के ताजा हालात के लिए। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन 3 आज से शुरू हो गया है, किस तरह के वहां पर क्या कुछ एहतियाती तदाबीर, क्या कुछ वहां पर शराइत के साथ आज लॉकडाउन 3 की शुरुआत? बिल्कुल हिना, बता देना चाहूंगा आपको कि लॉकडाउन 3 का आगाज हो चुका है और काफ़ी रियायतों के साथ इस लॉकडाउन 3 को पालन करना होगा, मगर साफ तौर पे देखा जा रहा है कि काफ़ी छूट देने के बाद सड़कों पर चहल पहल गतिविधियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दूं कि जो भी बड़ी मार्केट्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े मार्केट्स हैं जैसे कनाट प्लेस, खान मार्केट, सरोजनी नगर जैसी बड़ी मार्केट हैं, वो सब बंद रहेंगी और उन मार्केट्स में जो ज़रूरी सामान की जो चीज़ें बेचने वाली दुकानदार हैं वो अपनी दुकान खोल सकते हैं। 2 पहिया वाहन की बात करें तो 2 पहिया वाहन पे सिर्फ एक ही व्यक्ति आ जा सकता है। अगर वो 2 पहिया वाहन पे 2 व्यक्ति बैठते हैं तो साफ तौर पे वो गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बात करें 4 चक्के वाहन की, 4 व्हीलर्स की, तो ड्राइवर के साथ 2 सवारी का साफ तौर पर छूट दी गई है कि एक गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ 2 सवारी इसमें बैठ सकती है। किसी प्रकार की कैब्स, बस और ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर रखा गया है। मेट्रो नहीं चल रही, हवाई जहाज नहीं चल रहे, रेलगाड़ी नहीं चल रही, मगर ज़रूरी काम के लिए आप सड़कों पर निकल सकते हैं। साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आप घर में ही रहेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप अपनी ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकल सकते हैं, मगर आपको ये जानकारी देनी होगी कि आप किस ज़रूरी काम की वजह से बाहर निकल रहे हैं। मगर आज एक अहम बात देखने को ये मिल रही है कि शराब के जो ठेके हैं, जो पान के जो शॉप्स हैं, वो खोल दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि शराब की दुकानों पर सुबह से ही लोग लाइन लगा के बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब दुकान खुलेगी और कब वो सामान ले पाएंगे। मगर इस बात का ध्यान रखना होगा कहीं इस शराब के मदहोशी में लोग कोरोना वायरस जैसी संक्रमण जैसी बड़ी बीमारी का उल्लंघन ना करें। जी रवि, बिल्कुल सही आपका ये कहना है कि इस चीज को लेकर खासी एहतियात बरतनी होगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल का दिन अगर हम देखें तो दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों के लिए सबसे कहर भरा रहा है, सबसे तेजी से मामले वहां पर सामने आए। बिल्कुल ही ना, देखिए 427 मामले जो पिछले 24 घंटे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। पूरी दिल्ली की बात करें तो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो रेड जोन में हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का सबक बना हुआ है। इन सब हालातों के बीच IT सेक्टर में रियायत देना, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जैसे सुविधाओं के लिए छूट देना, 50% कर्मचारी काम कर सकते हैं सड़कों पे। जी रवि, तो लगातार हम आपसे तमाम तरह अपडेट ले रहे हैं। गलत कदम तो नहीं उठा दिया। एक बहुत बड़ा सवाल है शराब की दुकानें जिस तरीके से खोली जा रही हैं, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को एक जिम्मेदारी के साथ अपनी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। जी, तो आज बहरहाल तमाम हालात का खुद केजरीवाल जो है वो जायजा लेंगे और उसी के बाद शायद आगे का जो क्या कुछ करना है उसके बारे में भी वो मीडिया को जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, बहुत ख्याल रखिए अपना।